और ड्राइवन है, ड्राइवन बोलो या फोर्स बोलो, ये वाले ऑक्सीलेशन। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस भी आते हैं और भी ये दोनों ऑक्सीलेशन होंगे, तो इसके क्वालिटी फैक्टर्स हैं, इसके पावर वगैरह है, सारी चीजें इससे रिलेटेड है। तो अपन दोनों फोकस भी इसी दोनों पर करेंगे और इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं डायरेक्ट। इसके क्वेश्चंस मैं ये कहूंगी कि डायरेक्ट फॉर्मूला जानो, स्टैंडर्ड फार्मूला का जो इक्वेशन होता है वो जानो, डायरेक्ट फार्मूला जानो और डायरेक्ट फार्मूला पर इसका वैल्यूज पुट करके आंसर बहुत इजी होता है। डैम एंड पिछले साल के जितने भी साल के क्वेश्चन देखोगे उसमें आपको एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं इसमें, और अगर थोड़ा सा भी घुमाया भी है तो जस्ट फॉर्मूले में ही घुमाया है, फॉर्मूले को इधर उधर कर रहा है बस। तो ये पक्का नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए डैम्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेशंस, हेडिंग डालिए डैम्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेशंस। अब देखो डैम्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेशन क्या है। पहली बात, इसमें दो चीजें, एक तो ऑक्सीलेशन है, एक हार्मोनिक है और एक डैम्ड है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या था, कल हम लोगों ने देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वो कहता है, पहले तो ऑक्सीलेशंस क्या था। ऑक्सीलेशंस ये होता है कि वो एक मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करेगा, लेकिन वो एक इंटरवल पर करेगा, पीरियोडिक इंटरवल पर। अब हार्मोनिक है, हार्मोनिक का मतलब क्या है कि वो जो सिंपल हार्मोनिक क्या था कि वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर हमेशा आने की कोशिश करेगा, और ये क्या था कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके डिस्प्लेसमेंट से, जितना डिस्प्लेसमेंट वो जा रहा है। इसलिए हमने ये देखा था कि एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहा है और ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, तो ये हो गया। अब डैम्ड, डैम्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय डैम्ड? डैम्ड का मतलब होता है कि डिकेइंग प्रोसेस होता है। मतलब अगर वो ऑक्सीलेशन में जितनी एनर्जी पे वो ऑक्सीलेट होता रहा, मतलब इतना यहाँ डिस्टेंस से वो इतने डिस्टेंस चला और उसके ऑक्सीलेशंस के एम्पलीट्यूड में, उसके ऑक्सीलेशंस के एम्पलीट्यूड में कोई डिकेइंग प्रोसेस नहीं है, वो सेम लेवल पर ही कर रहा है। तो ये तो आइडियल केस हो गया, राइट? ये आइडियल केस हो गया, इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर वर्क ही नहीं कर रहा, बट इट इज नॉट, राइट? तो डैम्ड का मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन बाहर से आपके बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, जिससे कि उसके एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिकेइंग होने जा रहा है। ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटता जा रहा है। जैसे कि आप लोगों ने ग्रेजुएशन में एक्सपेरिमेंट किया हुआ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर किया था। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का एक्सपेरिमेंट क्या था कि आपके पास लैंप अरेंजमेंट था और यहाँ पर स्केल अरेंजमेंट था, ठीक है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था जहाँ पे आपके पास एक वायर होती थी, एक शीशा होता था, रिफ्लेक्शन होता था, और आप ऑक्सीलेशन के एम्पलीट्यूड को मेजर करते थे, ऑक्सीलेशन, ये सारी चीजें क्या, लेकिन वो धीरे धीरे डीके हो रहा था ना, तो वो कैसा ऑक्सीलेशन था, वो डैम्ड ऑक्सीलेशन था। यानी कि आपका ऑक्सीलेशन अगर ऐसे होते 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 डीके प्रोसीजर में आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, डैम्ड ऑक्सीलेशन। ठीक है, इसके भी अपने इक्वेशंस होते हैं, इसका भी सारी चीजें होती है, लेकिन समझ में आ गया ना डैम्ड ऑक्सीलेशन किसे कहते हैं? चलो आगे फॉर्मूला ऑफ डैम्ड ऑक्सीलेशन। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो सबसे पहले तो देखो हमें फोर्स चाहिए, सब हमें इंग्रेडिएंट्स हमारे पास क्या है। पहली बात तो हार्मोनिक है, तो एक तो माइनस के एक्स हो गया, एक एम ए हो गया जो ऑक्सीलेशन कर रहा है उसका मास हो गया, और एक क्या रहेगा, डैम्पिंग फैक्टर रहेगा, एक डैम्पिंग फैक्टर रहेगा, y एक डैम्पिंग फैक्टर रहेगा, और डैम्पिंग फैक्टर किसके साथ रहेगा? डैम्पिंग फैक्टर वेलोसिटी के साथ रहेगा, वेलोसिटी के साथ रहेगा ना। वेलोसिटी क्या है? dx/dt है, डिस्प्लेसमेंट का रेट है। ठीक है, सो हमारे पास इंग्रेडिएंट क्या बचा? एक माइनस के एक्स बचा, और क्या बचा बेटा? एक बचा हमारे पास डैम्पिंग फैक्टर, और एक हमारे पास क्या बना? वो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम इक्वेशन को कैसे बना सकते हैं? एक तरफ तो हम लिखेंगे कि आपका m एक्सेलरेशन का वाला ये होगा, और दूसरी तरफ माइनस के एक्स होगा और माइनस बी dt होगा कि नहीं होगा? होगा। अब सारी चीजों को एक तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? m d2x/dt स्क्वायर प्लस kx प्लस b dx/dt इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, बताइए? होगा कि नहीं? अब देखो यहाँ पर आपको पहले एक काम करते हैं, इस dx को नॉर्मलाइज करते हैं, तो क्या हो जाएगा? dx/2x/dt स्क्वायर प्लस k/m x, और क्या हो जाएगा? प्लस b/m dx/dt इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा याद करिए, आप लोगों ने ग्रेजुएशन में डबल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था ना, तो इसके कोफिशिएंट्स बनाते थे ऐसे इक्वेशंस के, तो हम लोग भी यही करेंगे। हमारे पास देखो एक है k/m है और एक क्या है? b/m। अब इसके रूट्स क्या निकले? इसका मतलब ये क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर था। इसका मतलब अल्फा के दो रूट्स निकलेंगे। अल्फा के रूट्स क्या क्या निकले? प्लस माइनस बीच वाला होगा b, प्लस माइनस b तो आता है ना, b क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। रूट्स क्या होते हैं बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये ना रूट्स होते हैं। तो इसका रूट क्या निकलेगा बेटा? अल्फा का निकलेगा माइनस r प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर।
ठीक है, ये निकलेगा तुम्हारे अल्फा का रूट। ये क्या निकलेगा? अल्फा का रूट। इसका मतलब अल्फा के दो रूट्स हुए, एक आपका अल्फा 1 होगा, एक आपका अल्फा 2 होगा। अल्फा 1 मान लो कि माइनस आर प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का अंडर रूट, और वो वाली इक्वेशन बताओ क्या है आपकी। अब देखो, क्योंकि हमारे पास रूट्स क्या है, हमारे पास जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या क्या मिले? रूट्स एक अल्फा 1 मिला, एक अल्फा 2 मिला। अल्फा 1 माइनस आर प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर मिला, और दूसरा क्या मिला? माइनस आर माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर मिला। तो इसका मतलब जो जनरल सॉल्यूशन हमारा बना, जनरल सॉल्यूशन बना उस डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का, वो कैसा बना? दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा, यानी कि x इक्वल टू a1 e टू द पावर माइनस r प्लस r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस a2 e टू द पावर माइनस r प्लस अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। अब देखो मेन प्रॉब्लम क्या है, ये ना तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन बन गया, लेकिन इस जनरल सॉल्यूशन में मेन आइटम जो है वो हमारा r स्क्वायर और ओमेगा नॉट स्क्वायर है। ठीक है, इसके वजह से हमें तीन सिचुएशंस मिलती हैं, और एक सिचुएशन होती है हाई डैम्पिंग, हाई डैम्पिंग, दूसरी सिचुएशन होती है क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग, और तीसरी सिचुएशन होती है लो डैम्पिंग। कैसे हो गया भाई ये सारी चीजें? हाई डैम्पिंग का मतलब क्या होता है? हाई डैम्पिंग का मतलब झट से आपका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि बाहरी रेजिस्टेंस जो है वो आपके बहुत ज्यादा हाई है, बाहरी रेजिस्टेंस आपके क्या है? बहुत ज्यादा हाई है। तो हाई डैम्पिंग का मतलब क्या हो जाएगा? हाई डैम्पिंग का मतलब होगा आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? आर की वैल्यू क्या है? एक है हम b/m लिए हैं, और एक क्या लिए हैं? हाँ, ठीक है, और ये सारी वैल्यूज पूछता है एग्जाम में। ठीक है, दूसरी क्रिटिकल डैम्पिंग है, इसका मतलब क्या है कि आर स्क्वायर आपका ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर है, और तीसरा आपका लो डैम्पिंग है, यानी कि आर जो स्क्वायर जो है वो स्मॉलर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर पे है। क्लियर है ये चीज? अगर ये चीज क्लियर है तो बोलो। तो इसका मतलब क्या है कि k/m आपका जो है वो ओमेगा नॉट स्क्वायर है, और b/m आपका जो है वो क्या है? 2r है। तो दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू b/2m, b/2m। ठीक है, r इज इक्वल टू b/2m, और ये k/m हो गया। ठीक है, हो जाएगा ना ये चीज? तो एग्जाम में r की वैल्यू पूछता है, याद रखना एग्जाम में r की वैल्यू पूछता है। अब मैंने आपको बोला कि हाई डैम्पिंग, हाई डैम्पिंग हो जाएगी, इसका मतलब वो ग्रेटर हो जाएगा। जब वो चीज ग्रेटर हो जाएगा तो इसका मतलब हम उसको वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकते हैं, वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकते हैं ना, अंडर रूट में ओमेगा नॉट की वैल्यू से। हाई डैम्पिंग के केस में कर सकते हैं, तो बाहर निकालो तो आर स्क्वायर बचा से, तो सॉल्यूशन निकालिए इसका जरा सा हाई डैम्पिंग का। देखिए मैंने क्या बोला, चलिए प्लस है लेकिन यहाँ पे, ठीक है, मैंने आपको बोला कि हाई डैम्पिंग वाला केस जो होगा, हाई डैम्पिंग वाला केस जो होगा उसमें आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्लियर है? तो अंडर रूट वाला जो सिचुएशन है, ये क्वांटिटी आपकी आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर वाला जो क्वांटिटी वो क्या आएगी? पॉजिटिव, और रियल वैल्यू आएगी, रियल वैल्यू आएगी, रियल वैल्यू आएगी ना। जब वो रियल वैल्यू आ जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो, इसका मतलब हमारे पास आर है और ये रियल वैल्यू है, समथिंग रियल वैल्यू। तो जब समथिंग रियल वैल्यू हो जाएगी तो ये इवन ये क्वांटिटी जो है ना वो बहुत स्मॉल आएगी। ये जो क्वांटिटी है आपकी ये स्मॉल होगी, स्मॉल क्वांटिटी होगी। ठीक है, जो आर स्क्वायर से कोई चीज बाहर निकलती है ना वो आपकी स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी, हो जाएगी। तो जब ये क्वांटिटी आ जाएगी, देखो अब a1 और a2 में, a1 और a2 में क्या बात है? आपका एक्सपोनेंशियल पावर, ये तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ये भी स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी, हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो बचा क्या? e की पावर माइनस आर, इसमें भी e की पावर माइनस आर, यानी कि एक्सपोनेंशियल दोनों में हमारे क्या है? माइनस आर है। क्या फिर से बता रहे? फिर से बताऊं, देखो ये क्या है कि आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। हमने बोला कि जब हाई डैम्पिंग होगी, हाई डैम्पिंग होगी तो आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। ठीक है, ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो जब जब वो बहुत ग्रेटर होगा तो इसका मतलब दूसरा वाला तो कोई काम का नहीं रहा। ठीक है, अब देखो जो भीतर वाली क्वांटिटी आई, मैंने बोला कि वो चीज इतनी छोटी है कि हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, छोटी है इसलिए हम उसको नेगलेक्ट करते हैं। इसलिए मैंने बोला क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल सो वी कैन नेगलेक्ट, सो वी कैन नेगलेक्ट। जब हम चीज को नेगलेक्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे एक्सपोनेंशियल की जो पावर्स हैं, एक्सपोनेंशियल ऑल टाइम नेगेटिव आएगा। दोनों ही a1 वाला हो जाए या a2 वाला हो जाए, वो हमारा नेगेटिव क्वांटिटी आएगा। मतलब मैंने क्या किया, दूसरे तरीके से अगर दिखाऊं मैंने क्या किया कि इन दोनों को गायब कर दिया,
इन दोनों को गायब कर दिया तो मेरे पास इतना क्वांटिटी जो एक्सपोनेंशियल का है वो नेगेटिव है और इतनी क्वांटिटी जो एक्सपोनेंशियल की है वो आपकी नेगेटिव है। अब समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? क्लियर है? तो इस हाई डैम्पिंग के केस को भी हम क्या कह सकते हैं? ओवर डैम्पिंग। तो अगर आपके ओवर डैम्प्ड बोल दिया जाए क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में अगर ओवर डैम्प्ड बोल देना, ओवर डैम्प, तो आप डायरेक्टली जितने भी लॉजिक लगाओगे किसके लगाओगे? हाई डैम्पिंग के लॉजिक्स लगाओगे। किसके लगाओगे? हाई डैम्पिंग के लॉजिक। मतलब क्या कह रहा है कि आपका जो ऑक्सीलेशन ऐसे 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 हो रहा है, ऑल्थो बाहर का जो फोर्स आ रहा है लेकिन उसमें भी ओवर डैम्पिंग, तो ये ऐसे जाते ही वापस आ जाएगा, रेजिस्टेंस ओरिजिनल पोजीशन पर आने की बहुत ज्यादा है। तो क्या ये पीरियोडिक किस्म का रहा कि एक ही इंटरवल पर वापस 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 आ रहा है? नहीं, क्योंकि इसमें इतनी डैम्पिंग ज्यादा है। तो कभी कभी क्या होता है कि इसको एक पीरियोडिक डैम्पिंग भी बोलते हैं, पीरियोडिक डैम्पिंग, एक पीरियोडिक डैम्पिंग। समझ में आ गया? रिटर्न कर लेगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे बहुत जल्दी, रिटर्न करेगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पर बहुत जल्दी। क्यों रिटर्न करेगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पर जल्दी? बिकॉज एक्सटर्नल जो इफेक्ट्स है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत हाई है इसके ऊपर, सो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर जल्दी आ जाएगा, जाते ही आ जाएगा, दैट ऑक्सीलेशन कर ही नहीं पाएगा। तो अगर कभी क्वेश्चन में कैन बी से डैम हाई डैम ऑक्सीलेशंस एज एन एपीरियोडिक, तो तुम बोलोगे बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम क्रिटिकल डैम्पिंग देखेंगे। क्रिटिकल डैम्पिंग का मतलब क्या हो गया कि आपका जो आर स्क्वायर है वो आपके ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर हो जाए। अब जब ऐसी सिचुएशन आई तो मेरे पास क्या है? आर नॉट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर है, इसका मतलब ये सिचुएशन जीरो हो गई। तो क्या जीरो पॉसिबल है? इट इज नॉट इन रियल, इन रियल दिस सिचुएशन is not possible. This situation is not possible. Tell me, is this possible? No, it is not possible. So हम क्या करेंगे? इस क्वांटिटी को बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी एज्यूम करेंगे, क्वांटिटी एज्यूम करेंगे। मान लो मैंने इसको बीटा बोला, ठीक है, मैंने क्या बोला? बीटा। तो अब क्या होगा मेरा सॉल्यूशन? वो मेरा सॉल्यूशन क्या था? फिर से देखिए, इस सॉल्यूशन मेरा था x is equal to e to the power a1 e to the power minus r plus r naught square minus r naught, ठीक है, अल्फा t प्लस, उसमें शायद नहीं लिखा होगा पर हाँ, ठीक है, e to the power माइनस r माइनस अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। इट्स ह्यूमन मिस्टेक भाई, इट्स ह्यूमन मिस्टेक। तो फिर आप लोग लिख दिया था, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो मेरे को बीटा पुट करना है और इस चीज को नेगलेक्ट करना है। तो मेरे पास बना क्या? a1 e to the power minus r plus बीटा into t plus a2 e to the power minus r minus बीटा into t। बन गया? सब ठीक है, ही है, एक rt है और एक bt है, rt है और एक bt है, बस ये सॉल्यूशन आपका बना। इस पे काम करवाओ ना, क्या दिक्कत है? इस पे काम करवाओ, इसको वो कैसे करेंगे, खोलेंगे कैसे, बताओ? एक्सपोनेंशियल का सीरीज होता है। क्या होता है एक्सपोनेंशियल की सीरीज? एक्सपोनेंशियल की सीरीज है, बताओ एक्सपोनेंशियल की सीरीज क्या है? 1 ये निकलेगा आपका a1 e टू द पावर माइनस rt, तो बार-बार आएगा, साथ में निकलेगा e टू द पावर bt प्लस a2 e टू द पावर माइनस rt माइनस e टू द पावर माइनस bt। निकला? निकला? मान लो मैंने क्या किया कि दोनों के कंपोनेंट जो हैं वो सेम है, मतलब ये वाली जो चीज दोनों की सेम है कि नहीं? ये दोनों चीज सेम है, इसको कॉमन ले लेंगे, तो e टू द पावर माइनस rt कॉमन ले लो, तो a1 e टू द पावर bt प्लस a2 e टू द पावर माइनस bt, ठीक है। ये इसको ओपन करेंगे, एक्सपोनेंशियल सीरीज को ओपन करेंगे। क्या है ओपन करते हैं? हाँ, कैसे सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते? नहीं, पूरा बताना है। e टू द पावर माइनस rt, ठीक है, a1 कॉमन ले लो, e टू द पावर, अच्छा इसको खोल दें, तो 1 प्लस bt प्लस ऐसे स्क्वायर करते करते जाएगा प्लस a2, फिर क्या आ जाएगा 1 माइनस bt करते 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 जाएगा, तो बचा क्या भाई? बचा क्या? बट बताया, इसका मतलब हम लोग पावर्स वाले नहीं लेंगे, छोटे वाले ही लेंगे। तो कहने का यही था, हायर पावर्स नहीं लेंगे, ठीक है। तो e टू द पावर माइनस rt और ये a1 बचा प्लस a1 बीटा t बचा और इसका बचा a2 और फिर माइनस a2 बीटा t, यही बचा ना। तो इधर बचा माइनस rt और इधर बचा a1 प्लस a2 और इधर बचा आपका बीटा टी कॉमन ले लेंगे, तो a1 माइनस a2 और इधर साथ में बीटा टी आगे जुड़ेगा, ये हो गया। और कुछ है? बताओ भाई, है क्या? कुछ नहीं है ना? अब इसको रखो या इसको और सिंप्लीफाई करो। और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते? दूसरा कांस्टेंट डाल दो,
दूसरे कांस्टेंट डाल दो, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर a1 प्लस माइनस आर टी ये ऐसा ही आएगा, इसको कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं करना। a1 और a2 को अगर तुमने कैपिटल ए मान लिया और a1 माइनस a2 को तुमने b मान लिया, b है ये, बीटा नहीं है भाई, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस rt और a प्लस b बीटा t, ये हो जाएगा लो फ्रीक्वेंसी। अब देखो लो फ्रीक्वेंसी की बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या हो जा रहा है कि हमारा जो r स्क्वायर है वो लेस होता है ओमेगा नॉट स्क्वायर, यानी कि जो हमारी अंडर रूट वाली क्वांटिटी है r, ये वाली जो क्वांटिटी है वो क्या आ जाएगी, इमेजिनरी आ जाएगी। इमेजिनरी हो जाएगी। तो मैं बोल दिया कि भाई ये जो क्वांटिटी है वो हमारी जे ओमेगा है, वो हमारी क्या है, जे ओमेगा है। इसका मतलब जो x हमारे पास था, x हमारे पास क्या था, a1 e टू द पावर माइनस r प्लस अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस a2 e टू द पावर माइनस r माइनस अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी था इसमें हम इसको जे ओमेगा लिखेंगे, इसमें हम इसको जे ओमेगा लिखेंगे। जब हम इसमें जे ओमेगा लिखेंगे तो दिस मींस मेरा क्या हो जाएगा, a1 e टू द पावर माइनस r प्लस जे ओमेगा प्लस a2 e टू द पावर, अच्छा ये सारी चीजें t के साथ मल्टीप्लाई होंगी, e टू द पावर माइनस r माइनस जे ओमेगा और ये सारी चीजें t के साथ मल्टीप्लाई होंगी, ये हो गया। इसका मतलब मैं e टू द पावर माइनस rt को कॉमन ले सकती हूँ और a1 e टू द पावर जे ओमेगा प्लस a2 e टू द पावर माइनस जे ओमेगा t, जे ओमेगा। क्लियर है? अब क्या लिख सकते हैं, अब देखो ये जब सॉल्यूशन है ना तो याद करिए आप लोग cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखते थे ना, एक तो तरीका ये भी होता है, तो मैं ये तरीका अपनाऊंगी। तो तरीका अपनाते हैं e टू द पावर माइनस rt, a1 कॉमन ले लो और भीतर वाले को क्या लिखोगे, cos ओमेगा t प्लस i sin ओमेगा t हो जाएगा प्लस a2 e टू द पावर, ये हो जाएगा cos ओमेगा t माइनस i sin ओमेगा t, होगा कि नहीं होगा। अब खोलो, पिछले बार जैसा करेंगे कि एक a1 आ रहा था और एक बीटा t के साथ आ रहा था, तो लास्ट वाला करते हैं इसको, e टू द पावर माइनस rt कॉमन ले लेंगे, a1 प्लस a2 दोनों के साथ cos ओमेगा t लगेगा प्लस j कॉमन ले लेते हैं और a2 कॉमन ले लेते हैं, और क्या कॉमन ले सकते हैं, बस यही कॉमन ले सकते हैं, अरे नहीं j खाली कॉमन ले सकते हैं, ये sin ओमेगा t और sin ओमेगा t कॉमन ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, तो ये हमारा a1 माइनस a2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना, e टू द पावर माइनस rt, एक sin ओमेगा t और ऐसा, तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं कुछ पुट कर दूँ a1 और a2 को, वही कौन जाते हैं मेरे पास, वो sin a प्लस b वाला फॉर्मूला बनेगा। sin a प्लस b क्या होता है बोलो, नहीं ब्रैकेट वाली साइन नहीं, साइन ऑफ a प्लस b, साइन ऑफ a प्लस b क्या होता है बताओ, वही वाला करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये आज इसमें लिखेंगे a1 प्लस a2, अगर इसको मैं यहाँ पे साइन करवाना पड़ेगा और इधर कॉस करवाना पड़ेगा, तो इसका मतलब a साइन फाइव मेरे को यहाँ पे करवाना पड़ेगा ना, और इधर मेरे पास j को भी रिमूव करवाना है, तो j को रिमूव कैसे करवाएंगे, a1 माइनस a2 को a cos फाइव करवा देंगे, तो मेरे पास मटेरियल बनेगा, क्या मटेरियल बनेगा मेरे पास, e टू पावर माइनस rt बनेगी, ये बनेगी a साइन फाइव और cos ओमेगा t प्लस ये बनेगा a cos फाइव और साइन ओमेगा t, हाँ ए नहीं ले लेना, एक तो कांस्टेंट उसको पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो अपने में भी कांस्टेंट ही है ना, उसको कांस्टेंट लाते हैं, ठीक है। तो ए तो बाहर निकल जाएगा, भीतर ये मटेरियल बना, तो ओमेगा टी प्लस फाइव का बनेगा, ओमेगा टी प्लस फाइव का बनेगा, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव का बनेगा, तो ये किसका बनेगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव का बनेगा, और यहाँ पे जो तुम्हारा एम्पलीट्यूड की पावर आर की बात है,